नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज़ लाइव से। आज हम हैं अंडराठारी प्रखंड अंतर्गत जलसेन पंचायत में। आज हमारे साथ हैं मुखिया उम्मीदवार चंद्र किशोर यादव जी के भाई डॉक्टर कमल किशोर यादव जी, जो कि इस बार पंचायती चुनाव में अपना भाग आजमाने जा रहे हैं। चंद्र किशोर यादव जी, कमल किशोर यादव जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज़ लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए आपका जो चाहने वाले हैं इस पंचायत के, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लोकतंत्र का महापर्व जो ये पंचायत चुनाव है, जिसके द्वारा लोग अपने पंचायत में विकास हेतु, चहुमुखी विकास हेतु अपने मन के मुताबिक मनपसंद, ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार चयन करने का जो उन्हें अवसर मिला है, मैं तमाम पंचायत वासियों से यही गुजारिश करूंगा, जो आपका मत बहुत कीमती है, वो अमूल्य है, वो किसी भी वस्तु से खरीदा नहीं जा सकता है। आप लोकतंत्र में मालिक हैं और आप अपने भाग्य, अपने मत के द्वारा अच्छे उम्मीदवार को चुन करके आप पंचायत के जो तमाम लोग हैं, जो आगे पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, उनमें से उनके पृष्ठभूमि में झांक करके उनके आचरण, उनके व्यवहार और उनके द्वारा जो समाज के प्रति जो समर्पण रहा है, किसका क्या योगदान रहा है, उसको देखते हुए आप सुयोग्य उम्मीदवार चयन करेंगे। आपके भाई साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंचायती चुनाव में। पंचायती चुनाव वो पहली बार लड़ेंगे या इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं? हमारे आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता श्री चंद्र किशोर यादव जी यूं तो प्रथम बार इस पंचायती राज चुनाव में ग्राम पंचायत राज जलसेन के अंतर्गत पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जलसेन पंचायत के तमाम आबाल वृद्ध नर नारी और जनमानस उनके परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने 2001 से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के बीच अपनी समाज सेवा की अमिट छाप छोड़ी है। विगत इस कोरोना काल में भी इन्होंने जो दिखाया है अपना जज्बा, इस महामारी के काल में भी घर में आराम नहीं करके और जो कुछ हुआ अपने तरफ से बगैर किसी फंड की सहायता लिए हुए जितने भी प्रवासी लोग यहाँ आकर के संपूर्ण पंचायत के स्कूलों में, जैसे मध्य विद्यालय जलसेन, प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर, प्राथमिक विद्यालय मदना, मध्य विद्यालय मदनपट्टी और मध्य विद्यालय जमैला, तमाम स्कूलों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था प्रवासियों के लिए, और प्राथमिक विद्यालय थरवाही में भी, जहाँ पर लगभग 350 लोग प्रवासी लोग क्वारंटाइन थे, उनके बीच में श्री चंद्र किशोर यादव जी अपने तरफ से एक सामाजिक सहयोग और सामाजिक योगदान के रूप में तमाम ठहरे हुए क्वारंटाइन सेंटर पर जो प्रवासी लोग थे उनके बीच में जो आवश्यक वस्तु, सैनिटाइज़र, मास्क, बिस्किट, साबुन, टूथ ब्रश वगैरह जो आवश्यक सामान था, इन्होंने अपने तरफ से योगदान दिया था, सहायता दिया था। और इस महामारी के काल में इन प्रवासियों पर अपना कुछ न कुछ उनको सहयोग के निमित्त योगदान दिए थे। पंचायती चुनाव में
इससे पहले मुझे पता चला है कि इस पंचायत में जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए थे तो आपके पिताजी 2001 में मुखिया चुने गए थे, तो उस समय में आपके पिताजी किस तरह से काम किए थे इस पंचायत में? सबसे पहले मैं क्या बताऊं, इस महान जलसेन पंचायत के धरती के तमाम जनता जनार्दन खुद परिचित हैं। हमारे पिताजी श्री शगमलाल यादव जी एक सुयोग्य और विद्वान, निष्ठावान, ईमानदार व्यक्तित्व उनका रहा है, जिसे लोग एक गांधीवादी छवि के रूप में उनको पसंद करते हैं, एक शिक्षाविद के रूप में पहले पसंद करते हैं, उसके बाद मुखिया के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सब जानते हैं कि 2001 से लेकर के 2006 के बीच जलसेन पंचायत के मुखिया थे सगम बाबू। उस समय में फंड की क्या स्थिति थी। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिला करके एक जवाहर रोजगार योजना उस समय मुझे मालूम है जो चलता था, जो मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपया फंड होता था, 10-20 ठो इंदिरा आवास होता था। इतने विशाल पंचायत में यथासंभव जिनको जरूरी था, सबसे कमज़ोर तबके के लोग सभी वर्ग में थे, उनको ये प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने जो कुछ भी सरकारी योजनाएं आई उनका लाभ दिया गया। और साथ ही एक बात मैं बता दूं, जो जलसेन पंचायत मोस्ट बैकवर्ड एरिया रहा है, विकास के दृष्टिकोण से मोस्ट बैकवर्ड एरिया रहा है। अब कुछ कुछ विकास होने लगा है, लेकिन उस समय में विकास का लौ जो तत्कालीन मुखिया सगम बाबू जी थे उन्होंने ही जलाया था। और अपने कार्यकाल में 2 दर्जन लगभग शिक्षकों की बहाली में उन्होंने शायद मिसाल कायम किए थे। एक भी प्रतिभागी और एक भी गलत प्रत्याशी को, अभ्यर्थी को उन्होंने नियोजन नहीं किया था। और साथ ही मैं गर्व से कहूँगा, और ये बात जलसेन पंचायत के तमाम लोग भी जानते होंगे, मैं क्या बोलूँ, सारे लोग जानते होंगे कि इन्होंने इतने ईमानदारी के साथ और निर्लोभ और निस्वार्थ होकर के बगैर किसी से कुछ अपेक्षा रखे उन्होंने योग्यतम लोगों को शिक्षक बनाया था। 8 आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई थी, जिनमें उन्होंने पूरी ईमानदारी से और नियम और कानून को देखते हुए सुयोग्य उम्मीदवार का चयन किया था। 8 आशा कार्यकर्ता का इन्होंने चयन किया था, जो आप खुद जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि नल जल योजना, अगर नल जल योजना की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में आ जाता है भ्रष्टाचार। यानी बिहार में अगर किसी भी योजना में इस पंचवर्षीय में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो नल जल योजना में हुआ है। बहुत सारे पंचायत में हुआ क्या है कि नल तो पहुंच गया है, जल नहीं पहुंच पा रहा है। कितना पंचायत में तो नल भी नहीं पहुंच पाया है। आपके पंचायत में अभी वस्तुतः स्थिति नल जल योजना की क्या है? देखिए, मैं वैसे तो ये जो योजना है स्वच्छ जल घर घर पहुंचाने की सरकार की, इस योजना की तो मैं वैसे तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बहुत ही अच्छी योजना है, मगर काश इस योजना को अंजाम देने वाले तमाम जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच से ही हमारे कीमती मतों के द्वारा चुने जाते हैं, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से इस युभूतलक्षी योजना को यदि जमीन पर उतारते तो सोने पर सुहागा होता। मगर आज के युग में, इस करप्शन के युग में, स्वार्थ के युग में
बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे नहीं हैं जिसके कारण कहीं नल, वैसे तो पाइप बिछा दिया गया है, रोड सड़क को काट दिया गया है, पानी निकलेगा तो बहेगा कैसे, नाली की व्यवस्था नहीं है। और बहुत जगह हम देख रहे हैं जो कहीं नल खड़ा कर दिया गया है तो उसमें जल नहीं निकल रहा है, और यदि व्यवस्था कर दी भी गई है फिर भी जल नहीं निकल रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। कहीं कार्य पूरा भी हो गया है तो बहुत जगह देख रहे हैं अभी तक अधूरा भी गली है नली काम। योजना जो कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही आता है, जैसे नल जल आता है वैसे ही गली नली योजना के अंतर्गत पीसीसी सड़कें हर एक वार्ड में और नाला यानी नाली की बनाया जाता है। आपके पंचायत में इस पंचवर्षीय योजना में यानी पंचवर्षीय में गली नली योजना की क्या स्थिति है? वैसे तो ग्राम पंचायत जलसेन में लगभग 8-10 टोले और गांव है, राजस्व गांव है मिला करके, लेकिन हमें तो और जनता जनार्दन के नज़र में भी ये गली नली लगभग अपवाद में कहीं गली में ये पक्कीकरण हो गया होगा या नाली हो गया होगा, लेकिन हम जहाँ तक मुझे अनुभव है, जैसे थरुआही है, गोदाम टोल है, मदन पट्टी है, मदना है, एराजी डुमरा है, जलसेन है, जमेला है, ठठरी है। मुझे तो अपवाद में कहीं एक जगह अगर हो नली बना हुआ हो, लेकिन और कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है धरती पर। आपके पंचायत में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया वार्ड नंबर 6 में, जो कि सदाय टोला है, वार्ड नंबर 6। वहाँ हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो वहाँ जो है जवाहर योजना के अंतर्गत रोड बनाई गई है, लेकिन अभी बहुत स्थिति यहाँ का रोड का बहुत गड़बड़ है। साथ ही वहाँ का जो आम आवाम है उसको रहने के लिए घर भी नहीं है। अगर इस बार इस पंचायत के जनता मालिक आपके भाई को चुन के ऊपर तक भेजती है तो क्या वार्ड नंबर 6 में काम करवा पाएंगे? देखिए, ये तो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और ये लोकतंत्र का महापर्व पंचायती राज व्यवस्था के तहत खुद के प्रतिनिधि को अपने पंचायत के विकास हेतु, पंचायत की भाग्य बदलने हेतु, पंचायत की दिशा बदलने हेतु वोट गिराने का अवसर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद शायद लोगों को प्राप्त होगा। मैं जनता जनार्दन से यही प्रार्थना और निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, जो हर एक 5 साल पर वैसे आपके समक्ष ये अवसर प्रस्तुत होता है, लेकिन मजाक में इस चीज़ को नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर ठोक बजा करके एक ईमानदार व्यक्ति को, जो गांव में रहने वाला हो, समाज के बीच में सर्वसुलभ हो, हमेशा मिलने वाला हो, बात सुनने वाला प्रतिनिधि हो, जिनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना हो, कुछ कर गुजरने की जज्बा हो, आप वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। जिसमें मेरा कहना और अपील है आप तमाम जनता जनार्दनों से, जो मेरे आदरणीय अग्रज श्री चंद्रकिशोर यादव जी, जो किसी के बीच परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपका बेटा है, आपका भातीज है, आपका चाचा है और आपके भाई हैं, उनके संबंध में तो आप लोग उनकी समाज सेवा के प्रति लगन और निष्ठा
विगत 20-25 वर्ष से देख रहे होंगे, जो हमेशा आपके समक्ष सर्वसुलभ रहता है। और अगर आप इनको यदि जनप्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं भी एक वोटर के रूप में बोल रहा हूँ, आप ही की तरह वोटर हैं, जो ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, दावा के साथ कह सकता हूँ, जो पंचायत में जो कुछ भी विकास पहले से हुआ है और या जो कुछ अधूरा है, उस सभी अधूरे कार्यों को सरकारी योजनाओं के द्वारा मिल रहे फंड से यथासंभव यथासाध्य 100% धरती पर उतारने की कोशिश वो करेंगे। और चंद्रकिशोर जी के बारे में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। विगत ये जो 2020 में जो बरसात का सीज़न था, इन्होंने बगैर जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सक्रियता हमेशा बनाए रखी है ग्राम पंचायत के सभी तमाम टोलों मोहल्लों और गांवों में। उसी बीच भ्रमण के क्रम में एराजी डुमरा गए हुए थे। वहीं कोरोना महामारी के समय में, उसी समय में इन्होंने देखा जो बीच बस्ती पर जो 2 फीट लगभग और लगभग 20 मीटर में गड्ढा के समान हो गया था चौराहे पर, जो चारों तरफ के लोग उस गड्ढे से होकर के, कीचड़ से होकर के मेन रोड से गुजरना पड़ता था लोगों को। लेकिन वहाँ के लोगों ने से जब चंद्रकिशोर जी ने पूछा, जो आप जनप्रतिनिधि जो मुखिया है उनको क्यों नहीं कहते हैं, जो ये आवश्यक कार्य है इसको निपटाए करें, लोगों को दिक्कत होती है। मगर सबों ने कहा जो कोई सुनने वाला नहीं है, क्या करें। तो इन्होंने अपने तरफ से वहाँ 5-6 टेलर चिमनी भट्ठा से ईंट की टुकड़ी और छाई ला करके उस गड्ढे को भरा। वहाँ के लोग देख करके बहुत खुश हैं और लोग बोल रहे हैं, जो भाई हमें तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो बगैर पद के समाज सेवा की इतनी जज्बा जिनमें है, अगर उनको हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो कई गुनी रफ्तार से ग्राम पंचायत जलसेन की विकास होगी। रही बात वार्ड नंबर 6 मुशहरी की, तो मैं याद दिला दूं, जो 2001 में पिताजी जब मुखिया थे, उस समय में मुशहरी में भयंकर काला ज्वर का प्रकोप फैला हुआ था और उस समय पूरे सीना तान करके एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से हमारे पिताजी ने कुछ एनजीओ की सहायता लेकर के और कुछ अपने फंड से, जवाहर रोजगार योजना के तहत जो कुछ फंड होता था उसके द्वारा सबसे पहले वहाँ ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव की गई। उसके बाद ये लोग जो आक्रांत थे काला ज्वर से, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन का, दवाई का व्यवस्था इन्होंने करवाया था। और वहाँ कुछ एनजीओ की भी सहायता लेकर के वहाँ ईंटकरण भी किया गया था और सतह जो गड्ढा था जिसमें पानी और उसमें काला ज्वर का मच्छर होता था, उसकी भराई भी करवाया गया था। पेयजल के लिए लगभग आधा दर्जन चापाकल भी गड़वाए थे। उसके बावजूद वहाँ और बहुत तरह का विकास कार्य किया गया था। आगे मैं भरोसा दिलाता हूँ, बीच में विकास की गति रुक गई थी, लेकिन अगर हमारे अग्रज श्री चंद्रकिशोर यादव जी, जो यदि यहाँ की जनता उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मुखिया पद पर चुनते हैं, तो मैं वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, जो मैं भरपूर कोशिश
हमारे भाई श्री चंद्र किशोर यादव जी करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ की समस्याओं का अच्छी तरह से निदान हो और हमेशा जनता के बीच में सर्वसुलभ सर्व सहूलियत एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में खड़े रहेंगे। हर एक आपदा में, हर एक विपत्ति में सहायता के लिए तैयार रहेंगे। जलसेन पंचायत के जो आपका युवा साथी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले युवा साथियों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ, क्रांतिकारी नमस्कार करता हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ, साथियों, जब जब देश पर, समाज पर आन बान शान और विकास के मार्ग में जब कोई दुश्मन आ खड़ा हुआ है, तो बस वीर शहीदों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को याद करते हुए आप सदैव तैयार रहें। जो विकास के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों के पीठ पर हमेशा कदम में कदम, चाल में ताल मिलाते हुए उनको सपोर्ट करें और विकास, अवरोधों और बुराइयों को सपोर्ट करने वाले अगर कोई व्यक्ति बाधक बन कर के खड़ा हो जाए तो उसको भी आईना दिखाने के लिए आप तैयार रहें। और वक्त है, आप युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं और ख़ास करके आने वाले ग्राम पंचायत राज जलसेन में जो ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं, उसमें आप अपना भागीदारी जोश और खरोश के साथ एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को अवश्य चुनेंगे ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके, पंचायत को नई ऊर्जा और दिशा मिल सके यहीं, और आप हंसते खेलते रहें। बस यही आपसे हमारी गुजारिश। आज हम थे अंराठारी प्रखंड अंतर्गत जलसेन पंचायत में। हमारे साथ थे मुखिया उम्मीदवार चंद्र किशोर यादव जी के छोटे भाई प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर यादव जी। कमल किशोर यादव जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद खास करके करना चाह रहा हूँ, चूँकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा प्रहरी आप मीडिया वालों को माना गया है। अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा और लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो उसमें गरीबों का कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में अगले मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए भूमि न्यूज लाइव।